बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। इसके बाद वो देश छोड़कर भारत आ गई हैं। भारत की एजेंसियां उनकी सुरक्षा के लिए पहले से ही तैयार थीं। एयरफोर्स के जेट विमान से वो हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। एएनआई के मुताबिक भारत के रडार्स पहले से ही विमान का इंतजार कर रही थी। वहीं इस बात पर पैनी नजर थी कि विमान को कोई खतरा ना हो पाए। दोपहर 3 बजे एक कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान दिखाई दिया। इस विमान को तुरंत भारत में आने की अनुमति दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल फाइटर विमान बिहार और झारखंड के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। हसीना के विमान पर भारत की एजेंसियों की नजर थी और सुरक्षा के लिए हर उपाय किए गए थे। भारत के टॉप सुरक्षा अधिकारी इस काम पर लगाए गए थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। डिफेंस स्टाफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन फिलिप मैथ्यू, सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च बैठक की गई थी। हसीना का विमान पहुंचने के बाद NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। शेख हसीना और डोभाल के बीच की बैठक करीब 1 घंटा चली। इसके बाद NSA एयरबेस से वो चले गए और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की एक बैठक हुई। फिर जब PM मोदी के आवास पर बैठक हुई तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने PM मोदी को बांग्लादेश के हालात पर ब्रीफ दिया। उधर सामने आया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी विदेश मंत्री S जयशंकर से इस बाबत सवाल पूछे हैं। S जयशंकर ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम बताएंगे। बता दें, वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने और इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में लोग जश्न मना रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस जमान ने ऐलान किया था कि सेना देश की जिम्मेदारी संभालेगी और आंतरिक सरकार का गठन करेगी। हालांकि लोग नहीं चाहते कि सेना सरकार संभाले। लोग नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार का गठन करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिसमें लोग शेख हसीना के आवास में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इसके साथ प्रदर्शनकारियों ने लूट भी मचाई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उनके पिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया और उनकी पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर चुकी हैं। वो ब्रिटेन में निर्वासन पर रहने को तैयार हैं।